हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अंशुल आपका बहुत स्वागत करता हूं आज की 11 ताज़ा खबर के अंदर। अपने फॉर्मेट को कंटिन्यू करेंगे, न्यूज़ को देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे और अपने दोनों काम करेंगे। एक पंथ दो काज, न्यूज़ भी पता लगेगी और अपने पेपर के एग्जाम्स के हिसाब से वो क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो लेट अस बिगिन, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आज की ताज़ा खबर। चलिए, आज की पहले ताजा खबर को हम पहले न्यूज से देखेंगे, फिर उसको डिटेल में देखेंगे कि इसमें है क्या। ठीक है, सबसे पहले द नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे ऑन 11 सितंबर मार्क्स द मार्टिरडम ऑफ द ओवर 360 पीपल ऑन दिस डे इन 1730 फॉर अपोजिंग द फिलिंग ऑफ ट्रीज। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन विच स्टेट। वो कहता है कि 11 सितंबर को 1730 में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहां पर 360 लोग अपने पेड़ों, अपने जंगलों को बचाने के लिए शहीद हो जाते हैं, उनका कत्लेआम किया जाता है। ये इंसिडेंट इतिहास में कहां हुआ है, जिसकी वजह से हमें 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे के तौर पर इसको सेलिब्रेट करना पड़ता है। ठीक है, तो लेट अस सी कि क्या ऐसा हुआ था। चलिए, तो होता यह है क्लास कि इस दिन पर जो आपके केजराली जगह है जोधपुर के पास, वहां के जो राजा है इन जंगलों को कटाने का आदेश देते हैं। लोगों का अपना बड़ा प्यार था, वो उन पेड़ों से चिपकते हैं। ठीक है, उन लोगों को, पेड़ को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तनातनी के अंदर 360 लोगों का कत्लेआम मच जाता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये एक मोन्यूमेंट यहां पर इसको लेकर बनाया गया है। ठीक है, तो 11 सितंबर 2022। तो ये जगह आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान आपके अंदर। ठीक है, मारवाड़ जहां पर यह हुआ है, जोधपुर के अंदर। ठीक है, तो खेजरी ट्रीज जो थी बाय द राजा, उसको बचाने की, उसको कटवाना चाहते थे, उसको बचाने के लिए, उस जगह को बचाने के लिए इसका बड़ा इस्तेमाल किया गया क्लास। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपके अभी फिलहाल जो आपके फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के जो मंत्री हैं आपके भूपेंद्र यादव, उन्होंने इस दिन को सेलिब्रेट किया है, इस मॉन्यूमेंट का इनॉग्रेशन किया है। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है 11 सितंबर नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेल्थ वॉरशिप लॉन्च्ड बाय द पब्लिक सेक्टर शिप बिल्डर मसगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ऑन सितंबर 11। 11 सितंबर को ही आपके पास मसगांव डॉक शिप बिल्डर ने एक स्टेल्थ वॉरशिप बनाया है। ठीक है, ये आपके पास कहां पर, इसका नाम क्या रखा गया, इसको देखते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। चलिए जी, ये आपके पास नाम इसका क्या है, तारागिरी। ऐसा माना गया है क्लास, ये अब तक का सबसे बेहतरीन फ्रैगरेट होगा आपके पास, सबसे बेहतरीन वॉरशिप्स में से एक होने वाला है आने वाले समय में। ठीक है, तो यू कैन सी दिस द पब्लिक सेक्टर शिप बिल्डर मसगांव डॉक शिप बिल्डर्स इन द मुंबई लॉन्च तारागिरी। ठीक है, ये थर्ड नीलगिरी क्लास का स्टेल्थ फ्रैगरेट है क्लास। आपको याद रखना है, नीलगिरी की सीरीज चल रही है जिसके अंदर थर्ड ये फ्रैगरेट आपके पास है। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A के तहत। ठीक है, 149 मीटर्स लॉन्ग ये वॉरशिप है आपके पास और 1310 टन का, 3510 टन का इसका पूरा भार रहेगा। 2025 तक ये आपके पास तैयार हो जाएगा क्लास, प्रॉपरली रेडी हो जाएगा आपके पास। और इसे बनाने वाली जो आपकी कंपनी है वो ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन्स है। ठीक है, तो इट्स अ गुड न्यूज। आप देख रहे हैं दिन बर दिन भारत की शक्ति बढ़ती जा रही है, बाय धरती पर हो, जल पर हो, वायु पर हो, हम हर जगह सक्षम होते जा रहे हैं। और मैं शुरू से कहता आ रहा हूं और मैं इस बात में बहुत यकीन भी करता हूं कि द पीस कम्स विद द स्ट्रेंथ। शांति तभी आती है जब आप ताकतवर होते हो। तो आप देख रहे हैं कि भारत सरकार बड़े लंबे समय से डिफेंस और उसके इक्विपमेंट्स और उसके अराउंड चीजों के ऊपर बहुत बेहतरीन काम कर रही है। ये आपकी शांति बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। कल को आपके ऊपर अटैक करने से पहले कोई 10 बार सोचता है कि दिस नेशन इज दैट मच कैपेबल ऑफ काउंटरिंग बैक। एक गलती से चली गई थी ना उधर ब्रह्मोस, तो पता लग गया था, किसी ने कुछ नहीं किया। ये आज से 20-25 साल का पहले का भारत होता तो शायद पता नहीं कितना तांडव मचता, बट हिम्मत नहीं पड़ी उस समय किसी की कि भारत को वो क्लेम कर लेते या भारत के खिलाफ कुछ बोल लेते। छोटी मोटी स्टेटमेंट्स हुई, अपॉलॉजीज हुई और कहानी खत्म हो गई, है ना। चलिए, तो ये पावर दिखाता है आपको कि जो पीस ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही आती है आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती द्वारिका शारदा पीठ जो शंकराचार्य की हैं, 11 सितंबर को इनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शंकराचार्य का मठ नहीं है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया मठ नहीं। अभी हिस्ट्री से रिलेट हो जाता है क्लास, हम शंकराचार्य जी के बारे में एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उनके मठ के बारे में पढ़ते हैं, जब भक्ति मूवमेंट पढ़ते हैं तब भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन सब देखो हिस्ट्री से रिलेट हो गया। ठीक है, न्यूज करंट की है लेकिन कहां से रिलेट हो रही है, हिस्ट्री में। सूफी आपके भक्ति मूवमेंट में जाके क्वेश्चन आता है कि कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हैं,
कौन सा कंसेप्ट दिया, अद्वैत का कहां पर उसको सिस्टम है, तो वो सब पूछा जा सकता है। ये आपके स्वरूपानंद जी हैं, ठीक है। 1924 में इनका सियोनी डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ था, दिघोरी विलेज, ठीक है। और 9 वर्ष की आयु में ही इन्होंने घर छोड़ दिया था ताकि ये भगवान की खोज कर सकें। तो इन्होंने मठ यानी कि जो मोनेस्ट्रीज होती है शंकराचार्य जी की, उनको ज्वाइन किया था। अब यहाँ देख सकते हैं अद्वैत वेदांत ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म। अब ये आपसे पूछा जा सकता है ना कि शंकराचार्य जी ने कौन से भक्ति मूवमेंट की शुरुआत की थी, उनकी फिलॉसफी, उनका कंसेप्ट क्या है, अद्वैत का कंसेप्ट है उनका, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि आपके पास उन्होंने कहां कहां पर मठ बनाए। सबसे पहले है बद्री काशराम, जिसे आप बद्रीनाथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर द्वारिका के अंदर शारदा पीठ, गोवर्धन पीठ आपकी पूरी ईस्ट में है, श्रृंगेरी शारदा पीठ आपकी कर्नाटका में। तो अब आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए कि कौन सा पीठ काउंट नहीं किया है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा स्टेट या कौन सी जगह हमने काउंट नहीं की है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है क्लास, आने वाले टाइम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे हिस्ट्री से रिलेट किया जा सकता है। इस बार यूपीएससी ने किया है क्लास, सोमनाथ अब की जो कॉरिडोर था उसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन सोमनाथ की हिस्ट्री से क्वेश्चन पुटअप कर दिया उन्होंने। तो न्यूज करंट की थी तो उसको हिस्ट्री से रिलेट किया गया, तो ये भी करंट में है लेकिन इनका हिस्ट्री का कंसेप्ट बनता है, तो दिस माइट कैन बी आस्क्ड, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वन द विमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ यूएस ओपन इन द न्यूयॉर्क। क्लास में बार बार बोलता हूं, पेपर में स्पोर्ट्स का कोई सेक्शन पढ़ो ना पढ़ो, बट कभी टेनिस मत छोड़ के जाना। सिंगल्स, डबल्स, मेंस, विमेन्स सब पता होना चाहिए आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस फाइंड आउट कि क्या रहा यूएस ओपन में इस बार। तो न्यूयॉर्क में खत्म हुआ है स्पेनिश टीनेजर जो आपके कार्लोस एल्कजार हैं, ये आप देख सकते हैं, इज द कार्लोस एल्कजार। 11 सितंबर को इन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराया। ये बेचारे कैस्पर रूड अभी बेचारे पहले आपके नवाक जोकोविच से भी हार गए थे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। चलिए इसके बाद आपको दिख रहा है कि मेंस सिंगल है, फर्स्ट ग्रैंड स्लैम था इनका, और ये यंगेस्ट नंबर 1 बन गए हैं आपकी हिस्ट्री में। अब पूछा जा सकता है कि यंगेस्ट टेनिस स्टार जो नंबर 1 की पोजीशन पे गए हैं वो आपके पास कौन है, ठीक है। कार्लोस साहब हैं आपके, ठीक है जी। विमेंस कैटेगरी में देखा जाएगा तो नंबर 1 जो है आपके पास इगा स्वाइटिक जो कि पोलैंड की हैं, इन्होंने तुनिशिया की ऑन्स जेबियोर को हराया है, तो शी इज द पर्सनैलिटी। तो आप देख सकते हैं दोनों मेंस और फीमेल के टाइटल्स हमने सिंगल यूएस ओपन में देख लिए हैं, आपको पता होना चाहिए। एक न्यूज इसमें एक्स्ट्रा बन रही है कि यंगेस्ट नंबर 1 पे पहुंचने वाले आपके पास कौन बन गए हैं, कार्लोस एल्कजार, मात्र 19 वर्ष के हैं, ठीक है। चलिए स्पेन से हैं, ये भी पता होना चाहिए, कई बार टेनिस के क्वेश्चन ये भी पूछ लिए जाते हैं। वो आपको पूछ सकता है कि इगा स्वाइटिक कौन सी कंट्री से हैं, जो हारी है उनकी कंट्री भी पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएई में रिसेंटली आपका 15th एशिया कप खत्म हुआ है क्लास। इस टूर्नामेंट का ओरिजिनल होस्ट कौन है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ये आई होप हम लोग क्रिकेट ज्यादा फॉलो करते हैं तो पता होगा। दो डिफरेंट चीजें हैं, यूएसए में होस्ट हो रहा है लेकिन ओरिजिनल होस्ट इस टूर्नामेंट का कौन रहा है, फाइनेंसिस किसके लगे हैं, हमें इसको देखना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं इस न्यूज के बारे में। चले तो सबसे पहली बात, तो जो टीम इस बार विनर रही है वो श्रीलंका रही है। पाकिस्तान को इन्होंने फाइनल में 23 रन से हरा दिया। अगर श्रीलंका का कोई पहला मैच देखता अफगानिस्तान के खिलाफ तो 100 रन पे ढेर हो गए थे, और अफगानिस्तान ने 10 ओवर में मैच जीत लिया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि श्रीलंका इतना बड़ा टर्न अराउंड लेगी, उसके बाद एक भी मैच नहीं हारेगी और कंटिन्यूसली विन करती जाएगी और फाइनल्स जीतेगी आपके पास, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात थी श्रीलंका के लिए। और वेनेंदु हसरंगा जो थे आपके, वो प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए हैं इस केस में। क्वेश्चन आपको यह था कि ये मैचेस हो तो यूएई में रहे थे लेकिन इसका एक्चुअल होस्ट श्रीलंका ही था, ये आपको याद रखना है। श्रीलंका वाज द होस्ट, श्रीलंका ने ही जीता है, ठीक है। दूसरी टीम जो सबसे ज्यादा बार एशिया कप जीती आफ्टर इंडिया वो श्रीलंका बन गई है अब आपकी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसमें हमारे कोहली साहब ने सेंचुरी मारी है, तो याद रखना एशिया कप में पहली सेंचुरी लगाने वाले जो व्यक्ति बने कोहली बने हैं। विराट कोहली का एक रिकॉर्ड आप और याद रख सकते हैं, दुनिया के पहले प्लेयर बने, दूसरे प्लेयर बने जिन्होंने 100 वनडे, T20 और टेस्ट खेले हैं। फर्स्ट प्लेयर टू प्ले द 100 वनडे मैचेस, T20 मैचेस एंड टेस्ट मैचेस। रॉस टेलर पहले थे न्यूजीलैंड के, दूसरे आपके विराट कोहली बने हैं। तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं, ठीक है। रोहित शर्मा कर चुके हैं ये काम, आपके केएल राहुल कर चुके हैं, सुरेश रैना कर चुके हैं, और आपके विराट कोहली चौथे नंबर। पहले सुरेश रैना थे, उसके बाद चौथे नंबर पे अब आपके विराट कोहली हैं, ठीक है। चलिए मूविंग टू फर्दर क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट आर्मीज खड़गा कॉर्प्स एंड द एयरफोर्स कंडक्टेड जॉइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। ये कहां पर हुई है गगन स्ट्राइक, लेट अस सी। तो आप देख सकते हैं ये आपकी आर्मी और एयरफोर्स इकट्ठे एक्सरसाइज कर रही हैं, ठीक है। तो आपकी गगन स्ट्राइक तो पंजाब बॉर्डरिंग जो एरिया है अंबाला,
बेसिकली हरियाणा में है, तो यहाँ पर इसको किया गया है। इसका जो ग्राउंड है ये थोड़ा सा पंजाब को बॉर्डर शेयर करता है नियर बाय, जिस एरिया में इसको किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरियल आर्म्ड अटैक्स, जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी डिप्लॉयमेंट की गई, टैंक्स को रन किया गया कि कैसे आप एक दूसरे को वॉर में कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, कि कैसे आर्मी और एयरफोर्स मिलकर किसी मिशन को अंजाम दे सकते हैं, सामने वाले को हक्का बक्का कर सकते हैं। वी आर कैपेबल ऑफ दैट। तो गगन स्ट्राइक आपको याद रखना है, ये अंबाला हरियाणा में हुई है और ये बिल्कुल बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर के साथ जो जगह लगती है आपकी, हंडेसरा इज अ प्लेस एक्चुअली जहां से ये कनेक्ट करता है, जहां पे एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दो न्यूज हम सिंपल पढ़ेंगे। सबसे पहले मैक्स वर्स्टैपन, इन्होंने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 11 सितंबर को जीत लिया है। ये इनकी सीजन की 5वीं विन है और पिछली 16 में से ये 11 रेस जीत चुके हैं, तो बड़ा जबरदस्त चल रहा है। लास्ट ईयर के जो लॉरेंस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर थे ये भी आपके मैक्स वर्स्टैपन है, और इस साल भी चांसेस है कि पूछा जा सकता है। रेड बुल के ड्राइवर हैं, आपको पता होना चाहिए, मैक्स वर्स्टैपन, ठीक है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 11 सितंबर। नास न्यूज, द्रौपदी मुर्मू ने आपके गुलाम अली, जो कि एक जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, इन्हें राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट किया गया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यू कैन सी दिस पर्सनैलिटी ओवर देयर, मिस्टर गुलाम अली। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि पहली रिसेंट नॉमिनेशन है थ्रू द द्रौपदी मुर्मू। एक पॉइंट और भी याद रखिएगा, यंगेस्ट प्राइम प्रेसिडेंट चुनी गई है ये। कई बार ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं, आउट ऑफ द बॉक्स होती हैं, हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। यंगेस्ट प्राइम प्रेसिडेंट आपके इंडिया की कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। इससे पहले नीलम संजीवा रेड्डी थे 1977, अभी आपके पास कौन आ गई है? द्रौपदी मुर्मू। फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट भी है देश की, सेकंड एवर प्रेसिडेंट है फ्रॉम द वीमेन कैटेगरी आफ्टर प्रतिभा पाटिल। तो ये आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि संथल ट्राइब से बिलोंग करती है, हिस्ट्री में संथल रिबिलियन भी हुआ है, वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस, ठीक है। तो चीजें बहुत सारी होती हैं, क्वेश्चंस को ढूंढने की जिज्ञासा ढूंढिए क्लास, आपको आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए यहीं से आपसे अलविदा लेते हैं, कल फिर पेश होंगे आपके साथ ज्ञानम ताजा के साथ, नई खबरों के साथ, नई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अलविदा, अपना बहुत ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।